आपको एक औषधि बता रहा हूँ। किडनी में किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो, पस पड़ जाए, बाथरूम में पस आने लग जाए, मवाद आने लग जाए या खून तक आने लग जाए, केवल 3 दिन आधा आधा गिलास गौमूत्र पियो, ताजा गौमूत्र। कहते हैं 17 साल की आयु है, स्वयं डॉक्टर भी हैं, कितने इलाज उन्होंने कर लिए। इस समय सुन भी रहे होंगे टीवी पे बैठकर मेरी बात को। से हार गई, 2-2 हजार के इंजेक्शन लगते थे, इन्फेक्शन हो गया किडनी में, मवाद पड़ गए, बाथरूम में पस आने लगी। दुखी होकर के दीदी को फोन किया। दीदी ने अपना अनुभव बताया कि तू भी यही काम कर। उसको ताजा गाय का दिल्ली में मूत्र नहीं मिला, वो बाजार का खरीद के पिया। 3 दिन में उसको आराम आ गया, ठीक होगी, बिल्कुल ठीक है। समय अभी की बात, कोई 3-4 महीने पहले की बात। गाय माता चलता फिरता औषधालय है। गाय माता चलता फिरता औषधालय है, हमारी मां है ना। चौरासी लाख योनियां जो ब्रह्मा ने पैदा की है ना, उनमें गाय माता नहीं है, ध्यान रखना। ये ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है, गाय माता का प्रागट्य हुआ है गोलोक धाम से। सुरभि गाय भगवान के श्री अंग से प्रकट हुई थी। सुरभि गाय स्वयं भगवान के अंग से प्रकट हुई थी। उसी गाय की सब संतानें हैं। गोलोक धाम से इनका प्रागट्य है। भैंस है ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई, गाय तो स्वयं प्रकट हुई है। इसलिए हमारी मां है, हमारा पालन करने के लिए आई है। भाग्यशाली हैं लोग जो गाय का दूध पीते हैं। बुद्धि बिल्कुल सत्व गुण में स्थित हो जाती है गाय माता का दूध पीने से। साधना करने से बुद्धि को हम लोग सबसे पहले सत्वगुण में ले जाते हैं, तमगुण से रजगुण, रजगुण से सत्वगुण में। केवल गाय का दूध पीने का कोई संकल्प कर ले, इतने में उसकी बुद्धि धीरे धीरे सत्वगुण में स्थित हो जाएगी। किसी बच्चे की मां ना हो, दूध पीता बच्चा हो, या मां को दूध नहीं होता हो, तो ऐसे बच्चे को भैंस का दूध पिला देंगे तो बीमार पड़ जाएगा। गाय का पिलाओ तो उसको फिर मां के दूध की आवश्यकता नहीं रहती। भैंस का दूध पिलाना भी पड़ेगा तो बहुत कम मात्रा में देना पड़ता है, उसमें भी पानी मिला करके, तब भी रिएक्शन हो जाएगा। और गाय का दूध ज्यों का त्यों पिला दो बिना पानी मिलाया, बच्चे को पच जाएगा। अभी करीब करीब 3 साल पहले नवरात्रों में 9 दिन तक हमने पानी नहीं पिया, कुछ खाया नहीं, केवल गाय माता की दूध की लस्सी, केवल, उसमें भी नमक मीठा कुछ नहीं, केवल पानी की जगह वो, प्यास लगे तो लस्सी गाय माता के दूध की, भूख लगे तो वही छाछ लस्सी। 9 दिन तक किया, कोई कमजोरी नहीं आई। मुझको तो लगा कि मैं जीवन भर रह सकता हूं। मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन आश्रम वाले नहीं माने। उनका प्यार है, उनकी श्रद्धा को भी मैं वंदन करता हूं। 10वें दिन हमने देहरादून जाकर के, पवन जी के चाचा जी है उनके यहां व्रत खोला था। 10वें दिन 9 दिन केवल गाय माता की छाछ, ना पानी पिया, ना कुछ खाया, फल वगैरह कुछ नहीं, केवल छाछ। और शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त, सब कुछ बढ़िया, ओके। यह है चमत्कार।
जिनके घर में गाय है ना, उनको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर गाय का सदुपयोग कर रहे हैं तो। गाय का हम लोग लाभ नहीं उठा पाते। देखो गाय की महिमा देखो, गाय जो शब्द है, शब्द की महिमा को ही देखो आप लोग। भगवान ने गीता में कहा, छंदों में गायत्री मैं हूं, छंदों में गायत्री छंद मैं हूं। और गायत्री में सबसे पहले को क्या लिखा हुआ है? गाय, फेत्री, गाय लिखा हुआ, गाय है ना, गाय की महिमा। अब शब्द की महिमा बता रहा हूं, गौ माता की महिमा नहीं, गौ माता के नाम की महिमा बता रहा हूं। तो गायत्री सबसे प्रिय है। भगवान ने कहा मेरा ही स्वरूप है, क्यों नहीं होगा गाय जो नाम आया है। और देखो पहाड़ एक से एक बढ़कर महिमा पहाड़ों की दी गई है। इनमें भी देवताओं का निवास होता है, पहाड़ों में भी आत्माओं का निवास होता है। तो सब पर्वतों का राजा हिमालय होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों नहीं है राजा? गिरी कहते हैं पहाड़ को। गिरिराज कौन सा है? गिरिराज गोवर्धन को कहते हैं। जानते क्यों? हिमालय की चोटियों पे जहां बर्फ पड़ी है वहां गौ पालन नहीं होता, भेड़ बकरी का पालन होता है। इसलिए तुम हमारी गायों को नहीं ना पालते तो तुम गिरिराज नहीं हो सकते, पर्वतों के राजा नहीं। लेकिन इधर देखो, गोवर्धन, गौओं को जो वर्धन करे वो गोवर्धन है, इसलिए वो गिरिराज है। नाम ही देखो, गोवर्धन, गैयों का वर्धन करने वाला गिरिराज। हमको एहसास हो रहा है कि मैं यहां पर गिरिराज जी की तलहटी में बैठकर ही कथा कर रहा हूं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। एक तरफ गुरुदेव भगवान है, एक तरफ गोविंद है, राधा माधव, बीच में गिरिराज जी हैं। दोनों के सम्मिलित स्वरूप है शालिग्राम स्वरूप श्री गिरिराज जी। और देखो ठाकुर जी ने मथुरा में जन्म लिया है। कहां लिया जन्म? मथुरा में। लेकिन मन नहीं लगा, तुरंत कहा मुझको पहुंचा दो। कहां? जहां गौ का कुल रहता है, जहां गौ का कुल रहता है। कहां? गोकुल पहुंचाओ। मथुरा में मां बाप भले जन्म दिए हैं, लेकिन मैं यहां नहीं रहता क्योंकि जेल में गौवे नहीं है। भले मां बाप है, गाय नहीं ना, इसलिए मुझको कहां पहुंचाओ? जहां गौ का कुल रहता है, गोकुल पहुंचाओ मुझको, जहां 9 लाख गायें रहती हैं, उस गोकुल में। वहां भी पहले गो बाद में कुल। ठाकुर जी गोपियों से प्रेम क्यों करते हैं? कि गोपी से पहले क्या है? गोपी। इसलिए भगवान को प्रिय है। वहां भी गो शब्द लगा है। और भगवान के अपने निज धाम का नाम क्या है? गोलोक। गोलोक, गौ माता का लोक। नंगे पांव गौओं के पीछे पीछे जाते, सारी दुनिया कृष्ण के पीछे और कृष्ण गौओं के पीछे, नंगे पांव। नंद बाबा ने कहा कि बेटा आज मत जाओ, तुम्हारे लिए मैंने जूते मंगाए हैं, पगदासियां मंगाई हैं, चप्पल कह लो, कुछ कह लो अपनी भाषा में। नंगे पांव नहीं जाते, कंकर पत्थर चुभ जाएंगे। तो कन्हैया ने कहा बाबा पहले मेरी सब गौओं को जूते पहनाओ, फिर मैं पहनूंगा। बेटा ऐसे कैसे हो जाएगा? फिर ऐसे कैसे हो जाएगा कि मैं जूते पहनूं और गैया नंगे पांव घूमे? बाबा मैं जूता नहीं पहनूंगा। और नहीं पहना। 11 साल तक श्री कृष्ण ने जूते नहीं पहने। क्यों? मेरी गैया नंगे पांव है। इससे अधिक और क्या महिमा होगी? और साधना में भी भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय गाय है। साधना में, साधना का मतलब सुनो इसको भी, गौ नाम की महिमा बता रहा हूं आपको मैं। कहा मैं कहीं नहीं रहता,
नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। गाय से बना है गायन्ति। नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मुझको गान बहुत प्रिय है, मैं बंसी में भी गान गाता हूं। गाए गाए सुख लीजिए, गा गा करके सुख लो। और गाय शब्द का अर्थ है गाय माता। गान भगवान को पसंद है क्योंकि गा लगा है। जहां हरि के नाम का होता है गुण गान, वहीं अयोध्या द्वारिका, वहीं बसे भगवान। गायन है, गायन का मतलब होता है गाय का बहुवचन। गाय माता का, गाय का बहुवचन गायन। जहां गायन है, इसके दोनों अर्थ हैं। जहां पर संकीर्तन है, जो सुख हो तो गोपाल ही गाय। गाय का मतलब गौ माता और गाय का मतलब गाना। ये गाय शब्द का अर्थ कर रहा हूं। सूरदास जी कहते हैं जो सुख हो तो गोपाल ही गाय, सो सुख हो तो नहीं किए जप तपते कोटिक तीर्थ नहाए। जो सुख हो तो गोपाल ही गाय। ये गाय भगवान को बहुत प्रिय है। और देखो नदियों में सबसे ज्यादा महिमा किसकी होती है? मरते समय हर व्यक्ति चाहता है हमारे मुख में उस नदी का जल हो जिस नदी के नाम का पहला अक्षर गा हो। गंगा डबल गा है, गोदावरी गौ माता। और ग्रंथों में भगवान ने कहा गीता में हृदय पार्थ, मेरा हृदय है। गीता को भगवान ने क्या कहा? हे अर्जुन, गीता मेरा हृदय है। गीता, वहां भी गा शब्द लगा है। ग्वाल बालों के साथ खेल में बड़े मस्त हो जाते हैं। क्यों? ग्वालों का नाम भी पहले गाय से प्रारंभ होता है, गा से होता है प्रारंभ। इतनी महिमा है गौ माता की। ठाकुर जी को गा शब्द ही इतना प्रिय है। और देखो भगवान के बहुत नाम हैं, लेकिन कीर्तन लोग कराते हैं गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद में भी गो शब्द पहले और गोपाल में भी गो शब्द पहले। और देखो जो निकुंज मंत्र है उसका नाम भी है गोपाल मंत्र। गोपाल मंत्र, गौओं को पालन करने वाला मंत्र, वहां भी गो शब्द है। इतने से आप विचार करो कि गौ की क्या महिमा होगी। गाय सकल सुख कारिणी, हरिणी दुख महा। भव बारिधि भय नाशनी, भव बारिधि भय नाशनी। संत सुग्रंथ प्रमाण हो। गाय सकल सुख कारिणी, हरिणी दुख महा। गो सेवा से भव तरे, गो सेवा से भव तरे। कितने भगत सुजान हो, कितने भगत सुजान। बदले लेख अभाग के, साखी वेद पुराण हो। बदले लेख अभाग के, साखी वेद पुराण।
नित्य प्रति गो के निमित्त जो करते हैं कछु दान। नित्य प्रति गो के निमित्त जो करते हैं कुछ दान। परम धाम गोलोक में, परम धाम गोलोक को पावे निश्चय जान। परम धाम गोलोक को पाए निश्चय जान। तन मन धन गो सेव से होए वेग कल्याण। तन मन धन गो सेव से होए वेग कल्याण। गो सेवक का स्वयं हरि करते बहु सम्मान। गो सेवक का स्वयं हरि करते बहु सम्मान। व्यास पीठ पर बैठ जो करही गो गुण गान। व्यास पीठ पर बैठ जो करही गुण गान। व्यास पीठ पर बैठ जो करही गो गुण गान। व्यास पीठ पर बैठ जो करही गो गुण गान। करुण दास गोविंद को प्रिय लागे सम प्राण। करुण दास गोविंद को प्रिय लागे सम प्राण। गाये सकल सुख कारिणी हरिणी दुख महा। 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 सकल दुखों का शमन करने वाली भगवती गाये। अल्प पुण्यामताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिसके पुण्य कम हो गाय माता में उनका विश्वास नहीं बनेगा। वो लोग गाय को पशु ही मानते रहेंगे। देखो इतने से विचार कर लो, मल मूत्र सबका अशुद्ध होता है। मल मूत्र सबका अपवित्र है। छू जाओ तो नहाना पड़ता है। और गाय माता का मलमूत्र अपवित्र को भी पवित्र कर दे। पावना नाम च पावनम। तन शुद्धि नहीं, वस्तु की शुद्धि नहीं, मन तक की शुद्धि कर देते। पंचगव्य प्राशनम महापातक नाशनम। जो गाय से तैयार पंचगव्य का प्राशन करता है, अरोगता है, उसका तन ही नहीं मन भी शुद्ध होने लग जाता है। जिसका मल निर्मल है वो स्वयं में कितनी निर्मल होगी। गौ के गोबर को मल नहीं कहा जाता। नाम यह गोवर। गो का मतलब गाय, वर का मतलब श्रेष्ठ। गाय का श्रेष्ठ अर्थात गोबर। भैंस बर कोई नहीं कहता। भैंस का भी तो मल होता है। कभी सुना है भैंस वर? सब कहते हैं गोबर। भैंस का गोबर गोबर नहीं होता, वो भैंस वर होता है। केवल गौ का ही गोबर होता है। गौ का मतलब गाय, वर का मतलब श्रेष्ठ। तन छू जाए तन पवित्र, जीव छू जाए जीव पवित्र, अंदर चला जाए तो तन मन दोनों पवित्र। पंचगव्य प्राशनम महापातक नाशनम। यहां तक कि गौशाला में किसी की पापी की भी मृत्यु हो जाए, गौशाला में किसी पापी की भी मृत्यु हो जाए, यमदूतों की हिम्मत नहीं छूने की। कौन के जो उस तरफ दृष्टि भी देख ले तो कर ले तो। गौ माता के शरीर से प्रत्येक क्षण एक दिव्य शक्ति का प्रसारण होता रहता है। गाय की पीठ पे हाथ फेरो, कितनी बीमारियां चली जाएंगी। गाय की गर्दन में जो कंबल होता है उस पे हाथ फेरो, कितनी बीमारियां निकलने लग जाएंगी। गौमूत्र हर रोज पियो, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे,
सारी दुनिया अगर सलाह कर ले गौ मित्र रोज पीना है, सब डॉक्टर चिल्लाएंगे हमारे लिए। मैंने कहा ना, गाय माता चलता फिरता औषधालय है। कहां तक महिमा गाय श्याम ठाकुर जी जिन गायों के पीछे पीछे चलते हैं। अब देखो गाय का देवता भी कितना सम्मान करते हैं। जब पृथ्वी के ऊपर पाप का भार बढ़ा तो कौन सा रूप धारण करके गई है देवताओं के पास गाय? वो पृथ्वी देवी भैंस बन के नहीं गई, क्या बन के गई? गौ। क्योंकि पृथ्वी देवी जानती है कि देवता गौ को कितना मानते हैं। मैं गौ बन के जाऊंगी तो मेरी पुकार सुनी जाएगी। पता है कि देवता ब्रह्मा आदि सब गाय को कितना मानते हैं, इसलिए भगवती पृथ्वी भी गाय बन करके जाती है। और गाय का एक दूसरा अर्थ शील स्वभाव वाली भी होता है। जिसका शील स्वभाव, तो हम क्या कहते हैं? तो बिल्कुल गाय है, यही कहते हैं ना। गौ का एक अर्थ शील स्वभाव वाली भी है, ये तो गाय है। और गाय का एक अर्थ शरणागत भी होता है। गाय का एक अर्थ शरणागत भी होता है। कहता है मैं तो आपकी गाय हूं, मैं तो आपकी गाय हूं, मतलब आपकी शरण हूं। कैसे पवित्र पवित्र अर्थ है गाय माता की।